तो अब बनारस से आगे का सफर। ट्रेन का सफाई वगैरह और खान पान में भी कुछ बहुत सुधार हुआ। जब नीतीश कुमार आए तो सबको शिक्षित की लड़कियां जाने लगी, साइकिल पे सब पढ़ने लगी। बिना कर्मचारी के मिले पत्ता भी नहीं हिल सकता भाई साहब, ट्रेन में दारू जा रहा है। उम्मीद तो देखिए हम लोग को यही है कि मोदी जी फिर से वापस आए। अभी कम से कम 5 साल देश का मात्र एक विकल्प है, नरेंद्र मोदी। नमस्कार। तो अब बनारस से आगे का सफर मतलब कि दिल्ली की तरफ ट्रेन ले रहे हैं, राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस। जिस रूट में अब हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, ये रूट दरअसल पूर्वांचल का वो बेल्ट जिसको हम कवर करना चाहते हैं, जिसकी हमेशा से बड़ी चर्चा रही, जो हमेशा सुर्खियों में रहा। अब आप सोच लीजिए सुल्तानपुर, मिर्ज़ापुर, जिस पर हर पार्टी ने अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार कोशिश की। किसी ने कहा कि भाई लोकसभा 2019 के चुनाव में अब टक्कर नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी है भाई, और नहीं तो क्या। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसद हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ध्वज लहराने की जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, कहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसका कब्जा, समझो दिल्ली का सिंहासन भी उसी का है भैया। अरे भाई, बुआ और बबुआ ऐसे ही थोड़ी ना आग गड़ाए बैठे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, हैं? ठीक ठाक चल रही है गाड़ी? बहुत बढ़िया चल रही है, इससे बढ़िया मेरे ख्याल से नहीं चल सकती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अभी यूपी में तो हम काफ़ी बदलाव देख रहे हैं, ऑफिसर्स में जितने अधिकारी हैं सब टाइम पे पहुंच रहे हैं, और रोड पे भी अब क्लीनिंग मतलब सफाई होने लगी वहाँ पे भी। रोड भी पहले के मुकाबले यूपी की साफ है, इतनी पहले नहीं थी साफ। सुन रहे हैं ना, तारीफों के झंडे गाड़े जा रहे हैं। कहते हैं कि सरकार यूपी में जबरदस्त काम कर रही है। अरे ठीक है, आपने वोट देकर चुना भी तो इसीलिए था कि काम करे सरकार। अच्छा, अब जरा अपनी बात पूरी कर लीजिए। यूपी में ठीक ठाक अब कंपनियां आ गई हैं, तो जॉब वहाँ पे भी अवेलेबल है। पहले थी कि नहीं ये सब? पहले थे, बड़े नहीं थी। नहीं थी जी, अब है। हाँ तो भैया अभिषेक, रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं आप, हैं? अच्छा, एक बात तो है, अब की बार चुनावी चर्चा में रोजगार का मुद्दा जमकर उछाल मार रहा है, क्यों? अच्छा, अभिषेक कहते हैं कि यूपी में रोजगार का हाल बढ़िया है भाई, लेकिन कुछ राजनेता हैं जो रोजगार को लेकर खूब हल्ला हंगामा करते हैं। अच्छा भाई साहब, आप कुछ कहेंगे रोजगार पर? देश में शिक्षा का स्तर थोड़ा बड़ा, थोड़ा नौकरी उठने का प्रॉब्लम है अभी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अरे अभिषेक बाबू, रोजगार पर आपके दावों की तो पूरी हवा निकाल दी बंदी। लगता है रोजगार के अलावा कुछ और भी कहना चाह रहे हैं शायद। यही चीज सिस्टम बहुत करप्ट हो गया है, सिर्फ यही चीज थोड़ा ठीक करना है बस। बिहार से इतने लड़के दिल्ली क्यों जाते हैं? बिहारी में रह के क्यों नहीं पढ़ते? बिहार में कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में नहीं करते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ बिहार में भी है। पहले से बहुत बदला है। बहुत से लड़के रहते हैं पटना में पढ़ते हैं, बिहार शरीफ में पढ़ते हैं, नवादा में पढ़ते हैं, बहुत जगह अपना अपना कोचिंग, अच्छे कोचिंग खुल गई है, सब रहने लगे। तो ऐसा पहले था कि अभी हुआ है? अभी हुआ है। अच्छा, मधु कुमार जी हैं ये, रोजगार के हालात से नाखुश हैं, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर खुश हैं जनाब। कहते हैं शिक्षा का स्तर बढ़ा है भाई, बड़ी खुशी की बात है। समाज शिक्षित होगा तभी तो देश भी शिक्षित होगा ना भैया। अच्छा, अब बिहार का नाम लेते लगता है कि बगल वाले भाई साहब के मन में शब्दों के ज्वालामुखी सक्रिय हो गए हैं। चलिए जरा उनकी भी सुन लें। बिहार में पहले लालू रीजन में सरकार था, तो सोमो का कई गो फैक्ट्री बैठने वाला था, सोमो का शोरूम खुलने वाला था। अच्छा, सोमो का अगर फैक्ट्री खुल जाता तो उसमें बिहार का बहुत सा आदमी उसमें काम करता। अच्छा, उस वक्त खुलने वाला था, उन्नति होता। यहाँ तो उनको मतलब खुलाने के जगह मतलब गाड़ी दीजिए, 5 गो 10 गो गाड़ी दीजिए, रंगदारी दीजिए। एक बात बता रहे हैं, तो बिहार के तो हम नहीं हैं, हम बता नहीं सकते हैं। अच्छा देखिए, लालू जी से खफा लगते हैं जनाब। कह रहे हैं लालू जी ने बिहार को चौपट कर दिया।
अजी छोड़िए अब लालू जी को, गद्दी तो भाई अब उनके साहबजादे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं? तो तेजस्वी भैया जरा ध्यान से सुन लीजिए, मोदी को गाली देने से बात नहीं बनने वाली। कुछ काम करिए भाई, आपके पिताजी ने जो पब्लिक को घाव दिए थे वो अभी भरे नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, मोदी जी ज्यादा काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार? नहीं, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार कम कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने बिहार के जगह के लिए, अपने एरिया के लिए वो ठीक है, मगर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे नहीं मगर पढ़े लिखे आदमी बोलते हैं। इतनी बात आप कर रहे हैं, पढ़े लिखे कैसे नहीं है भाई? भाई साहब कुछ लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब जिसको नहीं समझ में आता है, जैसे GST लगा दिया, मैं कपड़े का व्यवसायिक हूँ, कपड़े का बिजनेस, GST 5% लगा कपड़े में, लहंगा में 12% लगा, तो हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। मान ले 1000 का साड़ी है तो 1050 पड़ा, हमको 1100 में बेचना है, 1200 में बेचना है, तो सरकार के खाता में पैसा जाएगा। सरकार मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तब ना, मतलब तो पैसा नहीं रहेगा तो देश कहाँ से मजबूत होगा? ये देखिए, GST का पूरा गणित लगाकर बैठे हैं। सरकार को GST से मिलने वाले पैसों की बात कर रहे हैं। वैसे हैरानी की बात है, व्यापारी हैं और कहते हैं कि GST से कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं, और एक कहने वाले ने तो GST को गब्बर सिंह टैक्स तक कह डाला भाई। मतलब GST पर हल्ला हंगामा टोटल बकवास था। नेताजी जरा ध्यान दीजिए, वोटर स्मार्ट है, बेवजह हल्ला हंगामा भारी पड़ सकता है आप पर और आपकी पार्टी पर भी। देश की एक आम महिला या देश की बेटी क्या सोचती है? जो भाव था यहाँ रहते हुए, असुरक्षा का भाव ट्रेनों में सफ़र करते हुए, अकेले, आपको याद होगा बिहार में जब आप अविवाहित होंगी उस वक्त पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे कि आप अकेले दिल्ली जाएं, तो कि भाई शादी के बाद चलिए आप परिवार के साथ जा रही हैं, ठीक है। जब पढ़ने जाती थी लड़की तो हमको भी याद है उस वक्त कहा जाता था भाई कोई छोड़ने जाता था यहाँ से बेटी को, भेजता ही नहीं था बाहर पढ़ने के लिए। पहले भेजता ही नहीं था कोई बाहर अकेले। जब नीतीश कुमार आए तो सबको शिक्षित किए, लड़कियां जाने लगी साइकिल पे, सब पढ़ने लगी। पहले नहीं भेजता था। पहले नहीं भेजता था। क्या वजह थी पहले और अब में अंतर क्या है? पहले ज़्यादा रंगदारी था, लड़कियों को छेड़ते थे, अभी भी छेड़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ज़्यादा होता था, अब थोड़ा कम है। ट्रेनों में सफ़र करते हुए पहले से थोड़ा सा बेहतर लगता है सुरक्षा के मामले में? हाँ, क्या ये सब कुछ हम लोग अकेले जा भी सकते हैं। अभी तो मेरे बच्चे हैं तो हम नहीं अकेले जाए, मैं अपने भाई को ले लिया, ऐसे अकेले जाती ही नहीं। जाती हैं अकेले? पहले सोच सकती थी? पहले नहीं जाती थी। पहले नहीं जाती थी? मेरी शादी हुई फिर। अच्छा, जब शादी नहीं हुई थी तब ऐसा सोचती थी कि अकेले जाएंगे? नहीं, जाने के लिए मिलता था। अच्छा, पब्लिक एक बात पूरे मन से मानती है कि पिछले कुछ सालों में लोगों का नजरिया बदला सा तो है। बात स्वच्छ भारत अभियान की हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और हो भी क्यों ना, अब बेटियां बेटों से कम है क्या? अच्छा, सबसे जरूरी है बहन बेटियों की सुरक्षा। जिस सरकार ने ये बात समझ ली, समझो उसकी नैया पार। ईस्टर्न यूपी का ये बेल्ट जो है, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ का समीकरण, राजनीतिक समीकरण, और हर बड़ी पार्टी जो है यहाँ जरूर कब्जा करना चाहती है। रीजन क्या है कि ये बाबा विश्वनाथ का नगरी है। यहाँ के जो महादेव जी जो हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और काशी कोतवाल काल भैरव जी हैं। लेकिन यहाँ पे मेन सपोज दिन क्या है कि जो आजकल के जो भी जितने भी उग्र कर चल के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो यहाँ भावी नेता जो लोग हैं, पहले के जो लोग राजनीतिक हैं, पहले जो राजनीति होती थी वो छोटे स्तर पे करते थे, अब की जो राजनीति कर रहे हैं लोग ये बड़े स्तर पे कर रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ लूटना खसोटना ज़्यादा चल रहा था। अब जब से मोदी जी ने अपना आगमन किया है बनारस में, और बनारस को चेंज किया उन्होंने, बहुत चेंज किया। अजी होना भी चाहिए, देश के नाम के साथ भ्रष्टाचार शब्द जुड़े तो अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा, याद है ना, पीएम मोदी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब असर तो पड़ा है भाई बात का, है कि नहीं? और फिर लूट खसोट बंद होनी भी चाहिए। चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं। 19 में क्या लग रहा है? देखिए 19 में तो मोदी यही है, चाहे जो भी है गठबंधन जितना भी हो जाए, लेकिन फाइनल जो सेंट्रल में सब जो देखना चाहते हैं वो मोदी को ही देखना चाहते हैं ज़्यादातर। तो
मेरा भी यही मानना है। अब लोकतंत्र के मालिक हैं आप, जैसा मानेंगे, जो मानेंगे ठीक ही होगा। बस करना क्या है, दिल में रखिए अपने देश हित का ख्याल, और जब चुनाव हो तो ईवीएम का बटन दबाकर बना ले सरकार। अच्छा, ये जो बेल्ट है पूरा बनारस से आगे जब आप निकलते हैं तो ये जौनपुर, मिर्ज़ापुर, और इस बेल्ट की राजनीति जो है वो समझ में आती है क्या कि हर पार्टी चाहती है कि भाई पूर्वांचल का ये वाला बेल्ट उनके कब्जे में रहे? बिल्कुल। तो यहाँ कैसे सियासत चलती है? यहाँ लोग किस तरीके से, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, यहाँ जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि लोग यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हैं। अगर आप पूरे यूपी की बात करें, ये पर्टिकुलर बेल्ट ऐसा है जो काफ़ी रिच बेल्ट है, बट डेवलप नहीं हुआ उस हिसाब से। वैसे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो डेवलपमेंट नहीं दिखेगा आपको, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत है छोटे छोटे उद्योगों से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा प्रोवाइड कभी हुआ नहीं। ऐसे क्यों? पॉलिटिकल एजेंडाज कह सकते हैं कि कभी उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन आप पिछले 4 सालों में अगर देखें, हालांकि लोग ये कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इस एरिया के अंदर, देखिए इतने सालों में जो काम नहीं हुआ है उसको होने में कुछ तो समय लगता है। भाई बात तो आपकी एकदम 16 आने सच्ची है, सब्र का फल मीठा होता है। अब तय तो आप ही लोगों को करना है ना कि सब्र के वो 55 साल ठीक थे या 5 साल बेमिसाल है। उम्मीद तो देखिए हम लोग को यही है कि मोदी जी फिर से वापस आएंगे। ऐसे क्यों उम्मीद लग रही है? नहीं, जो देश पे काम है, जो देश में विकास हो रहा है और जो चर्चा चल रही है और जो काम दिख रहा है हम लोगों को, उससे तो उम्मीद यही है कि इनको फिर आना चाहिए वापस। क्योंकि इन्होंने जो कहा है पूरा तो नहीं कह सकते कि उन्होंने किया, लेकिन बहुत हद तक उस चीज़ को उन्होंने छुआ है। हर जगहों पे, हर वर्ग को, हर चीज़ों को, चाहे गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, चाहे ऊपर का वर्ग हो। ऊपर का वर्ग मतलब कि एकदम ऊपर वाला। अब ये तो राहुल गांधी की सोच है कि उनको कहाँ से दिखता है कि वो जो कहते हैं मोदी जी, अंबानी जी, नीरव मोदी या अंबानी या अडानी, इन्होंने मतलब इनकी जेब में मतलब उन्होंने किया है। तो क्या वो 2014 के पहले वो नहीं थे? वो तो पैसे वाले पहले से भी थे, और जो भी प्रोजेक्ट थे या जो भी थे उनको उस समय भी मिलते थे। कांग्रेस ने था ना। हाँ, उनको 4 साल में थोड़ी वो आज बढ़ गए। हो गया ना, माल्या हो गया ना, ये आपका अडानी अंबानी कोई भी नहीं हुआ ना, और सब तो भाई उनके शासन था। और आप जो कहते हैं कि निचला वर्ग 60 साल में उन्होंने क्यों नहीं खत्म कर दिया निचले वर्ग? भाई अभी उन्होंने बोला ना कि दुबई में जाके कि वहाँ पे कि जो आज भी वहाँ पे लोग गरीब है, भुखमरी है। तो भैया 60 साल तो आप शासन किए हो, 4 साल में मोदी जी आके क्या कर देंगे? उन्होंने शौचालय बनवा दिया, सबसे बड़ा अचीवमेंट है उन्होंने। जो अभी मैं तो इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, जनरल इंश्योरेंस से। अभी जो इन्होंने आयुष्मान भारत की योजना लाई है गरीब वर्ग के लिए, इसमें जो 5 लाख रुपए का ये बीमा दे रहे हैं, हेल्थ बीमा, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो लोग अभी लोगों को भी उतना अवेयर नहीं हो रहे लोग, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि आप इस सेक्टर से जुड़े हैं इसलिए आप शायद हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस इन्होंने दिया है ना हर वर्ग को, जो खासकर गरीब तबका है जो अस्पतालों में जाके इलाज नहीं करवा पाता था, वो 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाके बढ़िया से बढ़िया इलाज करा सकता था। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा एक बात बताइए, झूठ को चिल्ला चिल्ला कर कहा जाए तो सच थोड़ी ना हो जाता है। अब आजकल नेता यही करते हैं। नेताजी गया वो पुराना जमाना जब वोटर के भोलेपन का फायदा उठाया जाता था। अब का वोटर गद्दी छीन लेता है भैया। अंडा से मुर्गी निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है। जो अंडा मिला था ना मायावती को पिछले लोकसभा में, उसमें से अगर एक भी मुर्गी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है मायावती के लिए, ठीक है। और सबको पता है कि ये गठबंधन ठग बंधन हो रहा है, जनता फिर ठगा जाएगा। अगर उनको देते हैं वोट तो ठगे जाएंगे वो, ठीक है। अभी कम से कम 5 साल देश का मात्र एक विकल्प है, नरेंद्र मोदी। हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं, हम नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं। वो चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी से ही है ना। वो जो भी है वो तो है भाई, वो किस्मत है पार्टी की कैसा नेता मिला हुआ है, वो तो पार्टी किस्मत है ना कि ऐसा नेता मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखा बाइक पर वो लड़के चल रहे थे, एक हाथ में वो बसपा का झंडा, एक हाथ में सपा का झंडा, और दोनों अब साथ आ गए, ऐसा देखा मैंने। देखिए ये तो क्या है कि जिनकी मेंटलिटी शुरू से, जैसे कुछ जो लोग अभी भी अपने आप बहुत गेस्ट हाउस कांड की बड़ी चर्चा हुई। मायावती खुद ही कह रही है भूल जाइए अपने कार्यकर्ताओं की, सब गिला शिकवा। ये देखिए जो लेडी अपने साथ इतना मतलब जघन्य अपराध होने को भूल सकती है, समझ लीजिए भाई ये लोग कैसा गठबंधन कर रहे हैं। भाई साहब करारा जवाब।
अच्छा, आपकी मिस्टीरियस मुस्कान काफी कुछ कह रही है। कहिए कहिए, आवाज कहिए भाई। मन में कुछ और चल रहा है? नहीं, मन में देखिए, मन में क्या है, जैसे अभी डेवलपमेंट, ये कह रहे थे कि डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी ऐसी अंदरूनी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता, हमको भी नहीं पता बहुत सारी चीज़। तो खाली ड्रॉबैक्स देखने से तो होगा नहीं, ठीक है, खाली ड्रॉबैक्स देखने से नहीं होगा। जो चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है या जो चीज़ लाई है वो अपनी जगह है, ठीक है, वो किसी भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नरेंद्र मोदी ने, हाँ, नरेंद्र मोदी ने जो भी चीज़ लाई है वो किसी भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने देश को आगे बढ़ाए, ठीक है, और उसको अगर आगे बढ़ा रहा है तो एक्सप्रेस करेगा कि हम ये चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं, तो लोगों के बीच में भी आएगी, ठीक है। ये चीज़ खत्म हो गई, यहाँ पे इकोनॉमिक मामला यहाँ पे ये हो गया, स्टेबल हो गया कि मतलब हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी स्टेबल परसेंटेज पे डेवलपमेंट चल रहा है। अब आइए रिलीजनल पे, यहाँ पे क्या है ना, रिलीजनल में बीच में पॉलिटिक्स आ जा रही है। लोग एक दूसरे डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करते करते लड़ने लग रहे हैं। ब्रिटिश के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। ब्रिटिश के टाइम में वो लोग पोलराइज करते थे, और यहाँ पे जो है मतलब हिंदू मुसलमान का चर्चा में हिंदू मुसलमान का मुद्दा ऊपर आ जाता है, विकास आ जाता है, जो विकास का नीचे चला जाता है। तो ये रिलीजनल हो गया, ठीक है। उसके बाद से रीजनल आई है, तो रीजनल में आप जो बता रहे थे मायावती और सपा, उसके बाद से नीतीश कुमार, जदयू, तो नीतीश कुमार कभी लालू के पास जाते हैं, कभी भाजपा के पास आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग फायदा देख रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, हर कोई अपना फायदा देख रहा है। इवन बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गई, कोई भी पार्टी हो, कोई भी फायदा कौन देख रहा है? किसी भी पार्टी का मेरा कोई फायदा नहीं देख रहा है यहाँ पे, मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है। वाह सैयद साहब, अद्भुत विश्लेषण। गोरों ने 200 साल देश का बेड़ा गर्क तो किया है, धर्म संप्रदाय के नाम पर हमें लड़ा भी दिया, और बची खुची कसर हमारे नेताओं ने पूरी कर दी। धर्म और संप्रदाय को वोट बैंक बना डाला, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है भैया। ऐसा वक्त भी आएगा जब देश भर का वोटर समझ जाएगा कि वोट के नाम पर उन्हें लड़ाया जा रहा है, और फिर ऐसे नेताओं का होगा डिब्बा गुल। उज्जैन, देवास और इंदौर की यात्रा कराएंगे एक ऐसी ट्रेन से जो कि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। थोड़ा सा भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि थोड़ा बहुत तो हर में भूल गया ना, 70 साल के गठबंधन का तो कोई बेस ही नहीं है। ठगबंधन है वो, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मोदी बनाम मोदी बनाम